नीट की जो परीक्षा का परिणाम आता है वो 14 जून को ही आता है, लेकिन इस बार 4 जून को 10 दिन पहले नीट 2024 का रिजल्ट आता है। और वो दिन इतना इम्पोर्टेंट दिन था देश के लिए, क्यों? क्योंकि उस दिन लोकसभा चुनाव 2024 का भी परिणाम आने वाले थे। तमाम जो पूरी व्यवस्था है, न्यूज़, मीडिया, सब कोई, मतलब आम लोगों का भी जो पूरा ध्यान है वो उस वक्त चुनाव पर था। और बीच में खबर आती है कि नीट के भी पेपर आ गए हैं बाहर, रिजल्ट सामने आ गया है। तो कुछ कनेक्शन कहीं इसमें आपको लगता हो? देखिए, अब अगर हम कहें कि इनके बीच में संबंध है तो कह दिया जाएगा कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, लेकिन कोई जवाब तो जाहिर है कि एनटीए को देना चाहिए कि ऐसा क्यों किया गया कि आप जब आपकी जो प्रस्तावित तिथि थी उससे 10 दिन पहले आप परिणाम दे रहे हैं। क्या आपको आशंका थी कि इस बार के परिणाम में कुछ ऐसा होने वाला है जो सामान्य नहीं है, हाँ, जिससे कि आप ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे थे? और देखिए, अपने आप में हो सकता है एक छोटी घटना लगे, लेकिन जब आप सारी घटनाओं में एक श्रृंखला बनाने की कोशिश करते हैं, डॉट्स ज्वाइन करेंगे, तो जब आप डॉट्स ज्वाइन करते हैं तो लगता है, मैं फिर से कह रहा हूँ, लगता है। और जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी उस व्यवस्था की है कि वो बाहर आके कहे कि नहीं, देखिए, हाँ, ट्रांसपेरेंटली, पारदर्शी तरीके से बताए कि ये स्थितियां हैं और अगर उनमें कुछ गड़बड़ हुई है तो जिम्मेदारी लें। बिल्कुल। अगर आप इससे लगातार बचने की कोशिश करेंगे तो जो नुकसान होगा वो केवल 4 एडमिशन का नुकसान नहीं है। डॉक्टर्स नहीं मिलेंगे हमें। मैं सबसे आपको जो डॉक्टर्स मिलेंगे, आप समझिए कि वे डॉक्टर्स कैसे होंगे, आप ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे उन्हें। आप छोड़ दीजिए ज्ञान कितना हासिल करेंगे, डॉक्टर के पास एक बेसिक एथिक्स की भी तो आप उम्मीद करेंगे ना। जो व्यक्ति प्रवेश ही ऐसे तरीकों से ले रहा होगा जो कि अनएथिकल होंगे, तो फिर स्वाभाविक है कि वह डॉक्टर बनते हुए भी एथिकल प्रैक्टिसेस नहीं कर रहा होगा। लेकिन ये मामला केवल मेडिसिन का नहीं है। यही एजेंसी, जिस एजेंसी के साथ ये हो रहा है, और देश के बहुत महत्वपूर्ण परीक्षाएं करती है। रिक्रूटमेंट पर एग्जामिनेशंस भी करती है और एंट्रेंस एग्जामिनेशंस भी करती है। क्या मेरी विश्वविद्यालय का CUET यही एजेंसी करती है, JEE यही एजेंसी करती है। अगर इस देश के युवाओं का, शिक्षकों का, अन्य लोगों का इस एजेंसी पर ही भरोसा ना हो, ये ठीक वैसे है जैसे कि चुनाव आयोग पर यदि लोगों का भरोसा उठ जाए तो उसके बाद लोकतंत्र का बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। लगभग यही स्थिति युवाओं के मामले में इस तरह की परीक्षाओं की है, और फिर मामला यहीं पे रुकेगा भी नहीं। जैसे मसलन यूपीएससी की परीक्षाएं UPSC लेता है, अगर UPSC तक यह रोक पहुंचे तो सोचिए कि फिर पूरी की पूरी ब्यूरोक्रेसी का क्या होगा। इसलिए हम लोगों को, मेरे ख्याल से, इसे केवल राजनीति के हिसाब से नहीं, हम लोगों को गंभीरता से इसे लेना चाहिए। और एक शिक्षक होने के नाते मैं तो जब बच्चों का लटका हुआ चेहरा देखता हूँ, या एक किसी विद्यार्थी की कल्पना कीजिए ना, किसी ने 2 साल 3 साल मेहनत की, बंद कमरे में रहकर उसको और कुछ नहीं, उसको एक फेयर चांस मिले, यह तो हमारी एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, एज अ सिस्टम हमारी जिम्मेदारी थी ना, कि उसने अगर कोशिश की है तो कम से कम फेयर चांस उसे मिले। उसके बाद जो होगा वो तो अलग बात है। सर